है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र का चौथा अध्याय कैवल्यपाद के सूत्रों को समझ रहे हैं। इसमें आप 4.19 से लेकर 4.22 नंबर के सूत्रों को समझेंगे। ध्यान से समझना। चलिए 4.19 नंबर के सूत्र को पहले देखते हैं। न तत् स्वभाषम दृश्यत्वात्, न का अर्थ नहीं, तत् वह, स्वभाषम अपने ज्ञान से आलोकित, अपने ज्ञान से आलोकित, दृश्यत्वात् जाने के कारण या समझे जाने की क्षमता, समझे जाने की क्षमता, यानी जाने के कारण या समझे जाने की क्षमता। अब एक लाइन में इसका अर्थ समझे तो मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ। वह चित्त, पिछले वीडियो में आप समझते हुए आ रहे हैं ना, अगर नहीं देखा तो देखना जरूर। स्वप्रकाशक नहीं है, क्यों? दृश्य होने के कारण। वह चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, क्यों? दृश्य होने के कारण। अर्थात जिस प्रकार बोध कराने वाली इंद्रियां और मन चेतना के दर्पण का कार्य करते हैं, उसी प्रकार चेतना पुरुष का दर्पण होती है। चेतना क्या है? चेतना पुरुष का दर्पण होती है। ध्यान से समझना। पुरुष को कार्य करने या अपनी झलक दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह स्वयं आलोकित होता है, जबकि चेतना में अपना आलोक नहीं होता है। यह पुरुष और चेतना को ध्यान से समझना। विद्यार्थियों, महर्षि ने चेतना यानी चित्त को इसके सही रूप में परिभाषित किया है। वह कहते हैं कि इंद्रियों के रूप में मन, बुद्धि, अहंकार और बाह्य वस्तुएं चेतना के लिए ज्ञात वस्तुएं हैं। उसी प्रकार चेतना पुरुष की जानी हुई वस्तु है। पुरुष में अपना आलोक होता है, जबकि चेतना में ऐसा नहीं है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 4.20, इसमें आप समझेंगे चेतना पूर्ण समग्र नहीं है। ध्यान समझना। एक समय च उभय अन्वधारणम, एक समय च उभय अन्वधारणम। ठीक, एक समय पर च और उभय दोनों का अन्वधारणम, जो नहीं समझ सकता, एक लाइन में समझिए इसको पहले, और सूत्र से ही समझते हुए आ रहे हैं ना। और एक समय में चित्त और विषय दोनों के स्वरूप को जानना संभव नहीं है। पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं? और पिछले सूत्र में आपने समझा, और यानी 4.19 में। अब 4.20 में समझते हैं कि चेतना पूर्ण समग्र नहीं है। तो समझिए, और एक ही समय में, और क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही समय में चित्त और विषय दोनों के स्वरूप को जानना संभव नहीं हो सकता है। अर्थात विद्यार्थियों, चेतना स्वयं और पुरुष को एक ही समय पर नहीं समझ सकती है।
जबकि पुरुष सभी को एक ही समय में समझ सकता है। पुरुष विषय वस्तु, पुरुष जो है विषय वस्तु, दर्शक दर्शनीय, कर्ता साक्षी को एक ही समय में समझ सकता है, जबकि चेतना इन्हें एक साथ नहीं समझ सकती है। तो आपने अंतर समझ लिया होगा पुरुष और चेतना में। अर्थात विद्यार्थी थोड़ा और समझ देखो, झील का जल जब शांत होता है तब उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि चित्त शांत हो, जिसमें विचारों की हलचल ना हो, तो इंद्रियों, मन और बुद्धि की बाधाओं के बिना उसमें पुरुष का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इतना आप याद रखना। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 4.21 इसमें आप समझेंगे क्या चेतना विविध होती है। तो चलिए देखते हैं। चित्त अंतर्दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संग्रह च। अर्थ को देखते हैं। चित्त चेतना, अंतर्दृश्य जानने योग, बुद्धि बुद्धि पहचान किए जाने वाले की पहचान, ध्यान समझना, पहचान किए जाने वाले की पहचान, अति प्रसंगा उदंडता, उदंडता या अनुशासनहीनता, स्मृति यानी स्मरण, संग्रह भ्रम च और। एक लाइन में समझे पहले। यदि चित्त को दूसरे का दृश्य मान लिया जाए तो उस बुद्धि के ज्ञान से ऐसी स्थिति में अति प्रसंग यानी अनवस्था दोष होगा तथा स्मृति मिश्रण होने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात विद्यार्थियों, यदि चेतना में भटकाव, क्या भटकाव या बदलाव और उतार चढ़ाव अनेक प्रकार से होते हैं, फिर भी वह एक ही होती है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि चेतना विविध होती है। यदि चेतना अनेक होती तो अहंकार, क्या अहंकार, बुद्धि, मन भी अनेक होते हैं। इनमें से प्रत्येक को अपनी याददाश्त बनानी पड़ती, जिसका अंत उदंडता या अनुशासनहीनता या भ्रम में होना और संभवतः व्यक्ति पागलपन की ओर भी जा सकता था। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया 4.21। अब चलिए आगे समझते हैं। इसमें चित्त स्वभाव को समझ पाएंगे आप। 4.22 चित्ते आप्रति संक्रमायाः तद आकार आपत्तो स्व बुद्धि संवेदनम। अब इनका अर्थ समझते हैं। चित्ते यानी पुरुष, आप्रति संक्रमाया अपरिवर्तनीय, तद इसका
आकार रूप आपत्तो प्राप्त किया या माना गया। स्व अपना, बुद्धि विवेक, संवेदनम जानता है या मानता है। तो चित्ते अप्रतिसंक्रमाया तद आकारम आपत्तो स्व बुद्धि संवेदनम। एक लाइन में अर्थ इसका समझ लें, ध्यान समझना। चित्त के स्वभाव को आप समझ रहे हैं। चेतन शक्ति यानी पुरुष आत्म तत्व, क्रिया रहित और असंग है। चेतन शक्ति क्रिया रहित और असंग है, तो भी तदाकार यानी बुद्ध रूप हो जाने की स्थिति में अपनी बुद्धि यानी चित्त का ज्ञान हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, सच्ची योगिक साधना से जब चेतना शुद्ध हो जाती है, तब यह अपनी वास्तविक प्रकृति के साथ ही अपने जड़ मूल को पहचान लेती है। यह परिवर्तित होकर पुरुष के रूप में ले लेती है। यही चेतना की पूर्ण दशा है। इसमें मैं थोड़ा और समझा दूं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो, पुरुष के दो पहलू हैं। एक पहलू शुद्धता, शांति, अद्वैतता और दिव्यता। यह सार्वभौमिक पक्ष है। और दूसरा पक्ष तब सामने आता है जब वह अपने आप को व्यक्त रूप में, किसमें, मैं में परिवर्तित करते हैं, जो परिवर्तनीय, जो क्या है, परिवर्तनीय है और क्षणभंगुर और व्यक्त होता है। ठीक, हमारा निर्माण तीन तत्वों से होता है। वे हैं, ध्यान से इन सब पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप। साधारण, सूक्ष्म और स्थूल। और इनका कारण हमारी अज्ञानता है। यह साधारण व्यक्तिगत रूप या जीवात्मा वास्तविक आत्मा या पुरुष होने का अनुभव करता है। अज्ञानता का स्थान जब बुद्धि ले लेती है, तब यह जीवात्मा पुरुष में बदल जाता है और अपने कर्म समाप्त कर देता है। यहाँ से वास्तविक आत्मा या पुरुष प्रकट होता है और चेतना या व्यक्ति पर निर्भर हुए बिना प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता रहता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपने समझा कितने सूत्र को? इसमें इस वीडियो में 4 सूत्र को समझे आपने। चित्त अप्रतिसंक्रमाया तद आकार आपत्तो स्व बुद्धि संवेदनम। अगले सूत्र में चित्त अंतर्दृश्य है, बुद्धि बुद्धि है और अति प्रसंग स्मृति संक्राश्च। एक समय जो अभया अनवधारणम न तत् स्वभाषम दृश्यत्वात्। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छा समझा होगा और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके। और जहां कहीं ना समझ में शेयर करना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। धन्यवाद।